क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर आपको कितने केस लॉस पढ़ने हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन की शुरुआत करने के लिए पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने केस लॉस पढ़ने हैं। बिकॉज हमें डेट की रेंज देखनी है, टाइप ऑफ केसेस देखना है, हम उनको ढूंढने के कैसे क्या क्या चीजें उसमें देखनी पड़ती है, सब कुछ हम लोग बात इसमें एक एक करके करते हैं। देखिए, पहली बात, यहाँ पे टाइप ऑफ केसेस में आपके दो टाइप ऑफ केस आपको पढ़ने हैं। पहला होता है आपका, देखिए, लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस वो आपको जैसे पता है होंगे कि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने या तो 3 जज का, 5 जज का, या 7 जज का या उससे बड़ा कोई डिसीजन दिया है, और जो कि आप रिसेंट में अगर आप जाते हो तो 2016 2017 से लेके 2024 के बीच में अगर आया है तो वो ऑटोमेटिकली क्लैट पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल के पैटर्न को एनालाइज करोगे एग्जाम के, विच वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2020 से लेके 2024 तक जितने पेपर्स हुए, वन थिंग इन कॉमन इज कि ये जो आपका डेट रेंज है, इसके आसपास में जो लैंडमार्क केसेस रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हर बार पूछे गए, और कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 से लेकर 6 पैराग्राफ ऐसे रहे हैं जहां पर लैंडमार्क केस लॉ सीधे सीधे पूछे गए। दैट इज वाई आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लैंडमार्क केस लॉ जो कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में है, उनको आप कायदे से देखें। वन थिंग इज दैट। जो दूसरे टाइप ऑफ केसेस आपको देखने की जरूरत है वो है आपके रीसेंट केस लॉज। अब ये जो आपके रीसेंट केस लॉज है, दीज आर नॉट केसेस जो कि बहुत ज्यादा आपको मीडिया में हाईलाइट होते हुए मिलेंगे। ठीक, ये छोटे केसेस होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो हर सब्जेक्ट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ के अंदर सीआरपीसी अलग हो गया, आईपीसी अलग हो गया, एविडेंस अलग हो गया, उसमें अलग केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया। इन जितने सब्जेक्ट्स मैंने नाम लिए, मेजरली इनमें आपके लैंडमार्क केस लॉज आते हैं। कभी कभी आईपीआर में भी, टैक्स में भी केसेस आपके आते हैं। और इनमें जो केसेस होते हैं उनको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ में आप जब बात करते हो तो यहाँ पे जनरली आप पेपर के अंदर पैटर्न देखोगे पिछले 4 साल। ठीक है, हर साल रिसेंट केस लॉ पूछा गया। मेजरली ये देखा गया है कि आपका जो साल है, जिस साल पेपर होना है, उससे एक साल पहले, जैसे मान लो 2025 में भी पेपर होना है, 2025 के क्लैट पीजी का, तो 2023 का और 2024 के अंदर आए हुए रिसेंट केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक केसेस इंपॉर्टेंट हो गए, और उसके बाद आपका जो उससे पुराने केसेस हैं उनका इंपॉर्टेंस उतनी फिर रह नहीं जाती है। आप जो अपने केसेस को कर रहे हो रिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन मेक श्योर कि अभी जब हमारे पास 3.5 मंथ्स यहाँ पे रह गए हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जब मैं रिसेंट केसेस को पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सोर्सेज ही बताऊंगा, आपको मेक श्योर करना है कि जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक के मेजरली मैं केसेस को अच्छे से करूं। और उसके बाद जो उसके पुराने केसेस हैं, दैट शैल बी फ्रॉम ईयर ऑफ 2019, आप मान लीजिए। ठीक है, 2019 से लेके 2022 तक उनको आपको थोड़ा सा हल्के में करना है, मतलब उतने डीप में आपको फिर नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे समझाता हूँ। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी इंडिपेंडेंस डे की जो सेल आ रही है उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको क्लैट पीजी एग्जाम के लिए सारी की सारी जो भी चीजें आपको जरूरत है प्रिपरेशन की, खुद से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, सारे आपके जो केस लॉज है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करे, उन सबका आपको एक सॉर्टेड पूरा फोल्डर मिल जाए जहां से आपको केवल पढ़ाई करनी है। और आपको अगर उस पढ़ाई को भी कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको मैं खुद रहूं प्रेजेंट और वहां से आपसे डिस्कशन कर लूं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मॉक पेपर्स भी पूरा इंक्लूडेड मिलता है। जो मॉक पेपर्स होते हैं उनमें मॉक पेपर्स की जो लिमिट होती है, आप अनलिमिटेड होती है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार मॉक पेपर्स को लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये आपका 5299 में कोर्स आपका ये अवेलेबल है 15 अगस्त की सेल तक। मतलब 15 अगस्त की सेल एंड हो जाएगी हमारी जो सेल है। तो अगर आपको इंश्योरेंस एनरोल करना है, जरूर इस कोर्स को चेकआउट करिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि केवल आपको केस लॉ स्पेसिफिक चाहिए, आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आप खुद कर लोगे, केवल केस लॉज और मॉक पेपर चाहिए, तो आप इस कोर्स में एनरोल करिए। यहाँ पे हम लोग ये आपका 3799 होगा, प्लीज इसको देख लीजिएगा। 3799 में पूरा कोर्स आपको अवेलेबल है। जो जो चीजें इसमें दी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख सकते हो। और अगर आप मान लो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीवीटी, आईआईटी खड़गपुर, सब कुछ देख रहे हो, 759 में ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और सारी ही कोर्सेज में मॉक पेपर्स में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, और साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके पास रहूंगा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अब चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं कि हम लोग ने ये देख लिया कि किन दो टाइप के केसेस को हमें पढ़ना है। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि भाई जो दो टाइप के केसेस हैं इनको हमें पढ़ना कैसे है, और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं।
तो उसके लिए मेरे पास कुल मिला के यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं जिनको कि आप कंसिडर करो वाइल फाइंडिंग इट आउट, और उनका सोर्सेस क्या है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन अभी करूँ। देखो, पहली बात, एक ऐसा केस जिसमें कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर डील किया गया, जैसे मान लो आपका ओरिनालो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का केस था। इसके अंदर जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको लेके इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई कोर्ट के द्वारा कि भाई कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इतने सारे सालों से केसेस चल रहा है, चीजें हो रही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लॉज का और जो चीजें ग्राउंड पे है वो अच्छे वर्क नहीं कर रही है, उसको लेके कोर्ट ने बात करी। अब ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इसको जब डील करा गया तो ये क्रिमिनल लॉ के परव्यू में आ गया, सीधे सीधे हमको पता है। और यहाँ पे हमको इस चीज से आइडिया लग जाता है कि भाई कोई ऐसा टाइप ऑफ टॉपिक, जैसे ये आपका हुआ, ये फिर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा कोई टॉपिक है, ये जैसे मान लो आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, टीएन गवर्नमेंट टाइप के, अभी मैं आगे आपको जो केसेस है वो, इस टाइप के केसेस को आपको पकड़ के चलना है। एक आप एक इंट्यूशन आता है, ये आपको पकड़ के चलना है। दूसरे इस टाइप के केसेस होते हैं जिसमें कि जो भी कोई नया जूरिस्प्रूडेंस या कोई नया लॉ या फिर कोई ऐसा इंप्रूवमेंट या चेंज लाया गया लॉ में जिससे कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमको दिखा पोजीशन के अंदर। अब जैसे यहाँ पे उत्तराखंड से उमेश कुमार शर्मा का केस है, इसमें एफआईआर क्वेश्चन की बात करी गई हाईकोर्ट के द्वारा, कैसे कब किस तरीके से क्रैश करेंगे, उसके जो गाइडलाइंस वगैरह होती उसकी बात करी गई। अब यहाँ पे जब एफआईआर फाइल की जा रही है, कब वो होगी, इसको लेकर यहाँ पे डीप तरीके से सीआरपीसी के अंदर जो भी आपका लॉ है, जैसे आपका बीएनएसएस हो चुका है, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दे डाली। और वो पूरा एक ऐसा मोमेंट है जहां पे काफी ऐसी बात बोली गई कोर्ट के द्वारा जो कि पहले कभी बोली नहीं गई थी, एंड इट इज समवट इन द टॉपिक ऑफ एफआईआर। ठीक है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ रहा है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए। जब आप एफआईआर पढ़ रहे हो तो सीआरपीसी के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट यू नो दैट, और उसके अंदर ये चीजें आई, हाईकोर्ट की पावर में कैसे चेंज आया, हाईकोर्ट में क्या करना है नहीं करना है, ये पूरी बात हुई। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाई दिस केस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और उसमें भी आपको जो उसकी पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत डीप में पढ़ना है, बस जो गाइडलाइंस दिया है वो देख। ठीक है, जरा डीप में केस का नाम रटने बैठे वो सब कुछ नहीं, केवल और केवल वो देख लो, काम आपका हो जाए। इसके बाद ऐसे केसेस जो कि कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ जजमेंट्स का पार्ट है, जैसे इंडी टीएन गोदावरी का केस है, इसमें जब भी इन्वायरमेंट लॉ के ऊपर कोई भी मेजर चीज कोर्ट को डिलीवर करनी होती है जजमेंट, एक ऑनगोइंग सीरीज ऑफ जजमेंट है, चलता रहता है। तो इसके अंदर जो जो जजमेंट्स आते जा रहे हैं, आपका काफी टाइम से आते जा रहा है, पूरा अपना एक सीरीज आप देख के चलो, उसमें कोई वो नहीं है। फिर ऐसे केसेस जहां पे कोई सजेशन या गाइडलाइंस या कुछ अगर मान लो कोर्ट ने दिए, जैसे ये वाला आपका केस है दीगू जी ने स्टेट ऑफ कर, अब इसके अंदर हेबियस कॉर्पस जो है एक बंदे ने मूव करा, मतलब कोर्ट में कहा हेबियस कॉर्पस आप करिए, और सेक्स चेंज और ये सब चीजों को लेके उसमें वो बंदा बेसिकली कह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये यहाँ पे मतलब कि इसके पेरेंट्स को वो कर रखा है, इसको हमको बुलवाना है। और इसमें एक बहुत ही मेजर बात आ गई कि क्या इस पर्टिकुलर परव्यू में हेबियस कॉर्पस होगा नहीं होगा, क्या होगा, इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा ये केस था। अब यहाँ पे कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी कि कब हेबियस कॉर्पस आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोर्ट ने पूरा इशू कर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप के केसेस को आपको देख के चलना है। फिर ऐसे केसेस जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट लॉ या वो डिसाइड हो रहा है, और ये जो टाइप ऑफ केसेस है ये जनरली लैंडमार्क केसेस की कैटेगरी में थोड़ा सा फॉल करेगा। जैसे कंतारू राजूवीरू आपको पता है, सबरीमाला इशू जो आया था उसके बाद इस केस ने उसको मतलब दोबारा से इसको जब चैलेंज किया गया तो 9 जज बेंच के पास केस चला गया है, और इसके 3-4 मैटर्स और उनको क्लब करके कोर्ट अभी इस केस को सुन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में जब भी कोई मान लो प्रोसीडिंग्स आ रही है, ठीक है, कोई मान लो छोटा सा ऑर्डर पास हुआ, कुछ भी हुआ, आपको वो देख के चलना है। उसके लिए क्या सोर्स होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद कोई ऐसा यहाँ पे लॉ जिसमें कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करा गया या एक्सप्लेन करा गया कोर्ट के द्वारा, जैसे वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन ओएनजीसी का केस है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बहुत ही लंबी एक्सप्लेनेशन थी कोर्ट में। अगर आपको ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मान लो आपका फैमिली लॉ का है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसी का है, और उसके कोर्ट ने बहुत ही लंबी सी दे दी कि हाँ भाई हमको ये लगता है ये पॉइंट है, और आपको लाइव लॉ में या फिर एससीसी में पढ़ आपको ये चीज मिली, हाईलाइटेड मिली वहां पे कि हाँ ये चीज बोली, तो समझ लो वो केस इंपॉर्टेंट है, उसको रख के चलो। ठीक है, उसके बाद एक कोई ऐसा केस जहाँ पे बहुत ही एक फेमस कोई पर्टिकुलर यहाँ पे बंदा इन्वॉल्व है और मीडिया में उस चीज को बहुत तगड़ी कवरेज मिली, वर्नो से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, या ईलधर पार्षद वाला जो आपका केस होता है ये वो है। उसके अलावा आपके मान लो अर्नब गोस्वामी का केस है, और इसके अलावा आपके और भी जो केसेस आपके हुए हैं जो कि सीधे सीधे कंसोर्शियम ले लेता है। अर्नब गोस्वामी वाले में तो सीधे सीधे जूरिस्प्रूडेंस का ही पैराग्राफ बना के दे दिया था। तो उस टाइप के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दो,
और अगर आता है तो आपको पता रहेगा कि भैया आने वाला है। तो इस टाइप से आपको जो केसेस है उनको फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको गाइडलाइन समझा दी। अब केस को पढ़ना, जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी डाउट आता है कि सर अगर मैं लाइव लॉ से या बार एंड बेंच से या ICC ऑनलाइन से पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे को क्या पढ़ना है उसमें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है पढ़ने के लिए और मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो उसका आंसर ये है कि आप पहली बात तो नेम ऑफ द केस देख लो, उसके अलावा आप जो लॉ इन्वॉल्व था वो देख लो और उस लॉ की पोजीशन में चेंज क्या आया वो आप देख लो। जैसे गाइडलाइंस मैंने आपको बताई वो देख लो, कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दी वो आप देख लो, क्या पर्टिकुलर जजमेंट दिया वो आप देख लो, रेशियो ऑफ द केस जो था वो देख लो, और जो लॉ है उसको आप बेरैक्स अच्छे से देख लो, उसके जुड़े हुए जो भी अगर मान लो आजू बाजू के केस लॉज है, पहले की जो केस लॉज है वो आपने देख लिए। जैसे मान लो अरेस्ट का टॉपिक है, अब अरेस्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हो जब आप और उसमें मान लो कि केस आया कि पर्टिकुलर मान लो ऐसे ऐसे अरेस्ट का तरीका को चेंज किया, और उसके अंदर आपने उस केस को जब पकड़ा तो उसके साथ आप ये भी तो पढ़ोगे ना कि जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है वो क्या है, उसके अलावा किस सेक्शन में क्या दिया है, इससे पहले कौन से केसेस ऐसे आए हैं जिसमें की बात करी गई है, और भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो बेंच के केसेस है वो आप देखोगे पुराने वाले। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक एक कवर होगा ना पूरा, उस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। लॉज इन्वॉल्व को जो नया उसमें बात बोली गई वो उस तरीके से, ठीक है। और आप ये समझ के चलो जो नेम ऑफ द केस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके रीसेंट केस लॉज। जो टाइप 2 था ना रीसेंट केस लॉज, उसके लिए नेम ऑफ द केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल इस चीज से फोकस करो कि आपका जो केस के अंदर बोली गई है बात, लॉ जो बेसिकली चेंज हुआ है जो है वो आप याद करो। और उसके अंदर अगर आप बात करते हो कितने केसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो रिसेंट के अंदर 2023 और 2024 में जब आप फोकस कर रहे हो देन मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इसमें देखोगे कि 200 केस के आसपास आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट मिला के। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रिमिनल लॉ में, फैमिली लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा, कंपनी लॉ में आपको मिलेगा, टैक्स में, बैंक्रप्सी में आपको चीजें मिल जाएंगी, इंश्योरेंस लॉ में, लेबर लॉ में, एनवायरमेंट में थोड़ा थोड़ा छुट मिलेगा। ऐसे आपका जाएगा तो कम से कम 200 केसेस आपको मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप जाते हो 2020 में और 2020 से आगे 21 और 22 में जो पुराने उसमें है, तो उसमें भी अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर उसमें बहुत इतना डीप में मत जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ग्लांस में देख लो। लेकिन पहले मेरी बात अगर मानोगे तो पहले 2023 और 2024 के केसेस को अच्छे से कर लो, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इसी में से आते हैं, ज्यादातर चांसेस इसमें से होती है आने की। दैट इज वाई इसको पहले करो, जब ये हो जाए उसके बाद ही पुराने उसमें जाना। और एक चीज और, हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर इस चीज को बाइफरकेट करके दिया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे सीधे सीधे लैंडमार्क केस लॉस का पूरा अलग फोल्डर रहता है, इसका पूरा अलग फोल्डर रहता है, आप सीधे जाकर उसको देख सकते हो, सिंपल ऐसा। उसके अलावा अगर आप लैंडमार्क केस लॉस पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा कोरम, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं वो, और जो प्रिंसिपल्स यूज किए गए होते हैं वो आपको देखने होते हैं, और वो पूरा मिला के आपका बनता है। उसको डीप में देखना होता है, जो पास्ट रूलिंग्स होती हैं, जो नई रूलिंग आई है, सब कुछ आपको वहां पे पढ़ना है लैंडमार्क केस लॉस के लिए। और वो टोटल में आपका 150 टोटल केसेस आपके बनेंगे, 150 से लेके 170 केसेस मान लो मैक्स टू मैक्स, जो कि आपके 2017 से लेके 2023 में आपको 24 मतलब आपको रहेगा। उसके बाद अगर आप स्टडी रिसोर्सेज की बात कर रहे हो तो दो बुक्स तो मैं ऐसे सजेस्ट कर देता हूँ, ये वाले दोनों रेडी रेगुलर और ये वाला एमसीक्यूज के लिए। बाकी लैंडमार्क केस लॉस के लिए एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट को प्लीज विजिट करिए, वहां पे जितने केस लॉस आपके दिए डिसाइडेड वाले क्वेश्चन में उनको आपको सबको करना है। लाइव लॉ, एससीसी ऑनलाइन, बार एंड बेंच, इनमें से आप जाके अपना कर सकते हो। इन तीनों ही सोर्सेज में कोई एक सोर्स या दो सोर्स उठा लो और अपना क्रॉस चेक करते हुए पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का तरीका ये अभी इस टाइम पे ये है कि अपने 2-3 दोस्तों को पकड़ो और एक ग्रुप बना लो और हर बंदा जाए अपना अपना पकड़ के अपना कर ले। नहीं तो फिर ऐसा करो, आप संभव लॉ में एनरोल हो जाओ, कोई एक बंदा एनरोल हो जाए और बाकी अपना एक्सेस वगैरह आपको जैसे देखना आप देख सकते हो वो आप कर सकते हो। और या फिर आप स्पाइसी आईसी जो और लॉ फर्म की वेबसाइट है वहां पे आप जाके टैक्स लॉ और बाकी की जो कंपनी लॉ के केसेस होते हैं उनको आप देख सकते हो। तो ये आपका रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और डाउट्स है, कोई चीजें पूछनी है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।